Great evening to all of you. I hope you all are fine. So guys, Now we'll start a chapter, see? A Letter to God. Just wait for a while. I have to just few things. Yeah, I think now it's right. The screen is very visible to you, right? Okay, so yes, here's my brush. Now we are going to start. Yes, so what happened? The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक ही घर था, कहाँ पर? पहाड़ी की चोटी पर. Crest means top of a hill. उस पूरी वैली, उस पूरी घाटी में पहाड़ी की चोटी पर एक घर था. From this height, one could see the river and the field of ripe corn. इतनी ऊंचाई से कोई भी नदी देख सकता था और मक्की के खेतों को देख सकता था. Dotted with the flowers, जो कि फूलों से भरे हुए थे, that always promised a good harvest, जो कि इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं, यानी कि खेत पूरी तरह से पक चुके हैं. The only thing the earth needed was the downpour or at least a shower. अब बस उन खेतों को क्या चाहिए था? बारिश का पानी. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. उस दिन सारी सुबह लेंचो ने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आसमान को देखते हुए बस बादलों का इंतज़ार किया कि कब बादल आएंगे और घनघोर यानी कि एक बारिश होगी, अच्छे से बारिश होगी, जो उसके खेतों को, उसकी जो खेतों में पानी की जो एक कमी रह गई है, जिसके कारण हार्वेस्टिंग रुकी हुई है, वो पूरी हो जाएगी. राइट. सो now we are really going to get some water, woman. लेंचो ने एक औरत जो उसी के पास में खड़ी थी उसको बोला कि इस बार तो श्योर है कि हमें कुछ पानी मिल ही जाएगा हमारे खेतों के लिए. The woman who was preparing supper, वो औरत जो कि सपर का मतलब होता है डिनर, रात का खाना, जो कि डिनर प्रिपेयर कर रही थी, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर परमात्मा ने चाहा तो. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में खेल रहे थे. while the smaller ones were playing near the house, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे. बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, सॉरी आई रिपीट, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे. So Lencho had predicted big drops of rain began to northeast. Huge amounts of clouds could be seen approaching. जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरनी शुरू हुई. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. बड़े बड़े बादल जो कि बड़े बड़े पहाड़ों जैसे लग रहे थे वो नॉर्थ ईस्ट से आते हुए दिखाई दिए. The air was fresh and sweet, हवा ताजगी भरी और मिठास भरी थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो बाहर गया बारिश को एंजॉय करने के लिए. And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. जब वो वापस आया तो वो खुशी के मारे चिल्लाया कि ये बारिश की बूंदें नहीं, ये नए सिक्के हैं. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. बड़ी बड़ी बूंदें 10 cent pieces हैं और छोटी छोटी बूंदें 5 cent pieces. सेंट यहाँ पर करेंसी को शो किया गया है,
जैसे कि इंडियन करेंसी रुपीज़ है, जापान करेंसी येन है, सिमिलरली. ओके, नाउ विद द satisfied expression, he regarded the field of ripe corn Okay. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. पूरी तरह से तसल्ली से भरा हुआ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मक्के के खेत जो कि फूलों से भरे हुए हैं वो बारिश रूपी चादर से कवर हो गए हैं. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. But अचानक एक तूफान आया और उसके बारिश के साथ साथ ओले बरसने लगे. These truly did resemble new silver coins. अब ये बिल्कुल चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. बच्चे घर से भाग कर आए और उन फ्रोज़न मोतियों की तरह जो दिख रहे थे ओले उन्हें इकट्ठा करने लगे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. लेंचो ने कहा दुख भरे अंदाज में कि ये बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. मुझे उम्मीद है ये जल्दी चला जाएगा. इट डिडंट पास क्विकली, बट वो जल्दी नहीं गया. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. So for an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे घंटे तक ओले बरसते रहे घरों पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, मक्की के खेत पर, पूरी घाटी पर. The field was white. खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे. As if covered with salt. ऐसे जैसे कि वो नमक से भर गए हों. तो जैसे कि बच्चा मैंने आपको बताया था फील्ड एकदम वाइट दिखने लगी थी जैसे कि नमक से कवर हो गई हो. एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. मक्का बिल्कुल बर्बाद हो गया था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. फूल भी पौधों से झड़ गए थे. लेंचो's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी. When the storm had passed, जब तूफान बीत गया, he stood in the middle of the field and said to his sons. वो खेतों के बीच खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locust would. अगर हमारे खेतों पे कीड़ा भी लग जाता तब भी हमें इतना नुकसान ना होता. स्टॉर्म लेफ्ट मोर देन दिस. अगर कीड़ा लग जाता तो फिर भी हमारे पास कुछ बच जाता, बट इस ओलों के तूफान ने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं होगा. दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन. वो रात सबसे दुखमयी रात थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. जितनी हमने मेहनत की वो सब बर्बाद गई. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. यहाँ कोई भी नहीं जो हमारी मदद कर सके. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हम सब इस साल भूखे ही रहेंगे.
तो आपने देखा बेटा कि लेंचो बहुत दुखी है, उसके जो फील्ड्स हैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं हेल स्टॉर्म से। तो अब उसको सिर्फ एक ही सपोर्ट दिखाई दे रहा है, एक ही होप नज़र आ रही है, जो कि उसे परमात्मा से है। अब आगे क्या होता है, वी विल सी।